तो कैसे हो भाई आप सारे दोस्तों। भारत के नॉर्थ वेस्ट में स्थित एक ऐसा देश जिस पे परमाणु हमला होने वाला है, और परमाणु हमला करने वाला कोई और देश नहीं बल्कि भारत के दोस्त कहे जाने वाले रसिया है। और यूक्रेन पे हमला होने वाला है कथित तौर पे मीडिया रिपोर्ट के माने तो। और यूक्रेन वही देश है जो पिछले कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस देश का दौरा किए थे। दोस्तों हम इस पूरी मामला के बारे में बात करेंगे, वो भी शॉर्ट में। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना समझ लें कि हाल के कुछ दिनों में यानी कि पिछली रात यूक्रेन के द्वारा रसिया पे एक हॉलीवुड फिल्म के जैसा हमला किया गया। मतलब कि क्या है कि रसिया के अंदर हजारों किलोमीटर जाके वहां के रसिया के जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो भी डिफेंसिव इक्विपमेंट है या जो भी मिसाइल्स है, उसको तबाह कर दिया गया है। मतलब उसका लॉजिस्टिक कैसे किया गया होगा, रसिया के अंदर हजारों किलोमीटर यूक्रेन का जो भी मिसाइल्स है, जो ट्रक के कंटेनर होता है उसमें लोड करके कैसे भेजा गया होगा, और इसकी प्लानिंग किस हद तक किया गया होगा, कितना दिन पहले से किया गया होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन फिलहाल के लिए भाई आप इतना समझो कि यूक्रेन एक छोटा सा देश है जो रसिया के अंदर हजारों किलोमीटर अंदर जाके उसकी जो भी मिसाइल सिस्टम, जो भी उसकी मिसाइल्स इक्विपमेंट, जो भी डिफेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको तबाह कर दिया गया है। और देखने वाली बात यह है कि रसिया इसको किस तरह से रिटेलिएट करेगा, क्योंकि रसिया छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा देश है। और कहीं ना कहीं रसिया और यूक्रेन दोनों एक ही देश था। जिस तरह से आज हमारा इंडिया और पाकिस्तान है, कहीं ना कहीं 1991 से पहले जब सोवियत यूनियन था तो उस समय सारे जो देश था वो सोवियत यूनियन का पार्ट ही था, और 1991 में सारे अलग हो गए। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये नौबत क्यों आ गई कि आज ये दोनों देश परमाणु हमला करने पे उतारू हो गए हैं। और परमाणु हमला होने के बाद ऐसा नहीं है कि वही देश इफेक्ट होगा, उसके साथ साथ दुनिया के बहुत सारे ऐसा देश होगा जो इसके इफेक्ट में आएगा और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं साल 2013-14 से, जब इसकी सारी चीजों की शुरुआत हुई, जब यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच, नाम अजीब है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट करने में भी थोड़ा तकलीफ हो रही है, लेकिन समझ लो, ये वहाँ के राष्ट्रपति थे। और इनका जो झुकाव था रसिया के प्रति ज्यादा था, और जो यूरोपीय संघ और वेस्टर्न जो कंट्री है उसकी ओर झुकाव कम था। इसको देखते हुए उनको तख्ता पलट कर दिया जाता है। यानी कि 2013-14 में यूक्रेन का जो राष्ट्रपति थे उनका झुकाव रसिया के प्रति ज्यादा था, और जो वेस्टर्न कंट्री है, यूरोपीय संघ है, उधर उनका झुकाव कम था। जिसको देखते हुए वहां उनको तख्ता पलट कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के पद से उनको हटा दिया जाता है। और इस चीज को देखते हुए रसिया को खुन्नस आ जाता है, इन द सेंस क्या कि इसको इलीगली उसका तख्ता पलट किया गया। जिसको देखते हुए रसिया इस सारी चीजों से बहुत ही नाराज हो जाता है, क्योंकि रसिया यही चाहता है कि यूरोपीय जो संघ है, वेस्टर्न कंट्री है, उस कंट्री से यूक्रेन का ताल्लुक ना रहे, यूक्रेन का झुकाव उधर ना रहे। और रसिया ये हमेशा से चाहता है, जब 1991 में अलग देश बना तब से ही चाहता है कि जो यूक्रेन है ये हमसे मतलब ज्यादा चिपका रहे, सटा रहे, और हमारे इन्फ्लुएंस में ज्यादा है, ना कि यूरोपीय संघ और वेस्टर्न कंट्री का। जिसको देखते हुए रसिया के द्वारा जो यूक्रेन का एक प्रांत है क्रीमिया करके, उसमें अपनी जो सेना है, मिलिट्री है, फोर्सेज है, उसको भेजना शुरू कर देता है। और ऐसा नहीं कि वो पूरी वर्दी में जा रहा है, पूरे सूट में जा रहा है, जिसको देखने के बाद आसानी से किसी को मालूम चल जाए कि ये रसिया का फौज है। ऐसा नहीं, बिल्कुल सिविल ड्रेस में जाता है इसका मिलिट्री, वहां पे रहता है। और अचानक ये डिक्लेयर कर देता है कि जो क्रीमिया शहर है, क्रीमिया प्रांत है, वो रसिया के कब्जे में है। जिसको देखते हुए विश्व के बहुत सारे देश इस पे आपत्ति जताए, लेकिन समझते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर भी उसको कोई कुछ नहीं कर पाया, और 2014 से आज तक उसके कब्जे में है। और दोस्तों अपेरेंटली रसिया के द्वारा डोनाबास जो यूक्रेन का एक प्रांत है, उसके दो बड़े शहर डोनेट्स्क एंड लुहानस्क के अंदर रसिया के कुछ अलगाववादियों के द्वारा इस पर भी कब्जा कर लिया जाता है। इसके जो सरकारी इमारतें हैं, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे भी कब्जा कर लिया जाता है। और वहां पे कब्जा करने के बाद दो बड़े संगठन बनाया जाता है, जिसका नाम लिखा जाता है डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक एंड लुहानस्क पीपल रिपब्लिक। और दोस्तों ये आज तक चलता आ रहा है, और रिपोर्ट के माने तो तकरीबन 2014 से 2025 तक तकरीबन 13,000 लोग वहां पे इस सारी चीजों में मारे गए। और दोस्तों तभी से ये सारी चीजें निकल के आ रही है, रसिया और यूक्रेन का एक दूसरे पे बार, एक दूसरे पे बमबारी, एक दूसरे पे मरना, मार देना, ये सारी चीजें निकल के तभी से आ रही है। दोस्तों अभी के फिलहाल के अगर हम बात करें तो जिस तरह से माहौल है अभी तक चलता आ रहा है, तुम उसका मारो और उसका मारो, और इसमें आप समझ सकते हो कि रसिया जो है वो जब चाहेगा यूक्रेन को निपटा सकता है, क्योंकि रसिया के पास इक्विपमेंट भी ज्यादा है, उसके
उसके पास मिसाइल भी ज्यादा है, और यूक्रेन के पास इस तरह का कोई भी चीज नहीं है जिसके साथ रसिया को एक बड़े पैमाने पे काउंटर किया जा सके। और इसी तरह से ड्रोन से हमला किया पिछली रात। दोस्तों फिर यहाँ पे अपने को यह समझना होगा कि क्या ये युद्ध आगे कितनी हद तक बढ़ेगी, और क्या सच में न्यूक्लियर बम से, न्यूक्लियर वेपन्स से रसिया यूक्रेन पे हमला करेगा, और क्या यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर पावर मतलब वेपन है कि नहीं। तो भाई देखो, यूक्रेन के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। कारण यही है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, सोवियत संघ टूटा, बहुत सारे देश बने जिसमें से यूक्रेन भी एक पार्ट था। तो फिर यूक्रेन भी चाहा कि भाई हम भी न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे, लेकिन फिर वहीं पे 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम साइन होता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि ब्रिटेन, रसिया और अमेरिका जो यूक्रेन का क्षेत्रीय इलाका है, जो क्षेत्रीय गरिमा है, उसका संरक्षण करेगा। कोई भी देश अगर हमला करेगा तो ये सारी जो तीनों देश है, चाहे रसिया हो गए, ब्रिटेन हो गए या यूके हो गए, उसको बचाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो यार, जो रक्षा करने वाला है खुद उस पे हमला कर रहा है, तो फिर कैसे बचाया जा सकता है। तो यही सारी चीजें हैं। और अभी तक रसिया के द्वारा यूक्रेन के 20% क्षेत्र पे, 20% एरिया पे कब्जा कर लिया गया है। और देखने वाली बात है कि नेक्स्ट होता क्या है, क्योंकि जो ये घटना है छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत एक बड़ी लेवल पे घटना चल रही है। और ये आगे अगर नहीं रुका तो फिर में भी बहुत बड़ी मतलब हानि होगी पूरी दुनिया को, नॉट केवल यूक्रेन या रसिया को, क्योंकि आसपास जो भी इलाका सटा हुआ है उसका फ्लेम जाएगा ही अगर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जाएगा। लेकिन ये होता नहीं है, इतना आसान है नहीं न्यूक्लियर हमला हो पाए, क्योंकि बहुत सारा देश है, विश्व स्तर पे संगठन भी होता है जो ये सारी चीजों को होने से रोकता है। और दोस्तों यहाँ देखने वाली बात, काफी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में बोल रहे थे कि अगर हम अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे तो 1 से 2 महीना के अंदर रसिया और यूक्रेन का वार रुकवा देंगे, सीज फायर करवा देंगे, जो सीज फायर हमेशा जपते रहते हैं। लेकिन उनके सीज फायर करवाते करवाते मामला तो शांत हो नहीं रहा है, मामला और बढ़ गया। तो फिर देखने वाली बात है कि होता क्या है यार। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।